12वीं में सिर्फ एक सब्जेक्ट में पास, केमिस्ट्री में सिर्फ 24 मार्क्स। हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटी को बीच में ही छोड़ना, रीड जैसे कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद सिर्फ एक ही सेमेस्टर में उसे छोड़ देना। ये सब किसी फेलियर की कहानी लगती है ना, लेकिन दोस्तों ये आज के समय में या तो आईएएस ऑफिसर्स हैं या फिर फेसबुक और एप्पल जैसी कंपनीज चला रहे हैं। तो अगर आपको भी लगता है कि 10वीं या 12वीं में फेल होने के बाद या फिर कॉलेज छोड़ देने के बाद आपकी जिंदगी वहीं पर रुक जाएगी या जिंदगी खत्म हो जाएगी, तो आज की ये वीडियो आप अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की ये वीडियो देखने के बाद आपकी सोच जरूर बदल जाएगी। अब मैं जो कहानी आपको बताने वाली हूँ ये तो आपने कहीं ना कहीं तो सुनी ही होगी, क्योंकि इस पर एक मूवी भी बनी हुई है 12वीं फेल। और अगर आप अभी तक इस मूवी के बारे में नहीं जानते तो आज जान जाओगे। मनोज कुमार शर्मा मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहते थे। घर में पैसे की बहुत तंगी थी, इसके बावजूद भी उन्होंने 9वीं और 10वीं तो कंप्लीट कर ली जैसे तैसे। लेकिन जब बात आई 12वीं की और वो 12वीं में आए तो 12वीं में वो सिर्फ हिंदी को छोड़कर बाकी सारे सब्जेक्ट में फेल हो गए। अब जरा सोचिए, एक आदमी जो गांव में रहता है और गरीब है और उसके लिए 12वीं पास करना भी किसी बड़ी बात से कम नहीं है और वो उसी 12वीं के एग्जाम में फेल हो जाता है, तो लोग कैसी कैसी बातें करेंगे। लेकिन मनोज कुमार शर्मा ने लोगों की बातें ना सुनकर अपनी जिंदगी को एक नया मौका दिया और उन्होंने अपने सपने को पूरा करने की हर मुमकिन कोशिश की। उन्होंने अपनी पढ़ाई को दोबारा स्टार्ट किया, रात दिन मेहनत करी और उसके बाद उन्होंने वो कर दिखाया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। वो यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करके आईपीएस ऑफिसर बन गए। आज उनकी ये कहानी सिर्फ इंस्पिरेशन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उस पर एक मूवी भी बनी है जिसने लाखों लोगों को रुलाया भी है और हौसला भी दिया है। अगली कहानी है अवनीश शरण की, जो कि बिहार के गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता था। उसके 10th में 44.7% आए, जो कि किसी भी हिसाब से अच्छे मार्क्स नहीं है। उसके बाद वो 12th में आया और 12th में उसने थोड़ा सुधार किया और उसके 65% आए। अवनीश अपने आप को एक एवरेज स्टूडेंट मानता था, उसके बावजूद भी उसने एक सपना देखा और वो सपना था आईएएस ऑफिसर बनने का। फिर उसके बाद उसने उस सपने को पूरा करने की तैयारी स्टार्ट की और जब उसने स्टेट लेवल एग्जाम दिया तो उस स्टेट लेवल एग्जाम में ही वो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, पूरे 10 बार फेल हुआ। अब जरा सोचिए, अगर आप और हम इस सिचुएशन में होते तो सिर्फ 2 या 3 बार ही ट्राई करते, लेकिन अवनीश हर बार गिरा और दोबारा ट्राई किया और आखिर में उसने यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करके आईएएस ऑफिसर बनकर अपना सपना पूरा किया। अवनीश की कहानी हमें ये बताती है कि कभी कभी जीतना उतना जरूरी नहीं होता जितना जरूरी गिरकर दोबारा उठना होता है। अब अगली कहानी सुनो कि कैसे एक छोटे से ट्रांजिशन ने इस बंदे की पूरी जिंदगी बदल दी। आपको याद होगा, मैंने शुरू में जिक्र किया था कि केमिस्ट्री में सिर्फ 24 मार्क्स आए। अब चलिए उसी 24 मार्क्स की कहानी सुनते हैं। ये कहानी है नितिन सागवान की, जो कि आईआईटी मद्रास से पढ़े थे। उनके 12th में केमिस्ट्री में सिर्फ 24 मार्क्स आए, पासिंग मार्क्स से 1 नंबर ज्यादा। अगर थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता तो उस दिन वो फेल हो जाते, लेकिन इस पे शर्म ना करते हुए उन्होंने सालों बाद जब वो आईएएस ऑफिसर बन गए, उन्होंने यूपीएससी एग्जाम क्लियर कर लिया, तो उन्होंने ट्विटर पर अपनी मार्कशीट अपलोड की और लिखा कि इन मार्क्स ने कभी ये डिसाइड नहीं किया कि मुझे जिंदगी से क्या चाहिए। नितिन ने 2015 में यूपीएससी एग्जाम क्लियर किया। पहले वो आईआरएस बने, फिर वो आईएएस ऑफिसर बने। अब जरा सोचिए, जो बच्चा केमिस्ट्री में सिर्फ पास हो पाया था, आज वो देश के सबसे टॉप ऑफिसर्स में से एक है। अब जरा सोचिए, जो बच्चा केमिस्ट्री में सिर्फ पास हो पाया था, आज वही देश के सबसे टॉप ऑफिसर्स में से एक है। अब सुनते हैं एक ऐसे इंसान की कहानी जिसे स्कूल से निकाला ही जाने वाला था। भरत आंधले, जो कि महाराष्ट्र के छोटे से गांव में रहता था, जो कि बचपन में हर क्लास में ग्रेस से पास होता था। जब वो क्लास 5th में आया तो क्लास 5th में पास न होने की वजह से उनके टीचर्स ने उन्हें निकालने का सोचा। तब उनकी दादी ने टीचर से रिक्वेस्ट करी और उन्हें नहीं निकाला गया। उसके बाद जब वो 10th में आए तो 10th में उन्हें सिर्फ 53% मार्क्स आए और इंग्लिश
और मैथ में तो वो पहले से ही वीक थे। फिर उन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट करी, जिसमें उन्होंने कुछ खास अचीव नहीं किया। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद उन्हें पुलिस की जॉब मिली और कुछ वक्त बाद उन्होंने वो भी छोड़ दी, क्योंकि वो एक दिन एक आईएएस ऑफिसर से मिले और उसे देखते ही उन्होंने भी आईएएस ऑफिसर बनने का सपना देख लिया। फिर उन्होंने सपने को पूरा करने की तैयारी स्टार्ट कर दी। एग्जाम दिए और वो एग्जाम्स में 4 बार फेल भी हुए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अंत में वो यूपीएससी एग्जाम क्लियर करके आईआरएस ऑफिसर बन गए। कभी किसी ने ये नहीं सोचा होगा कि जो बच्चा स्कूल से निकाला जाने वाला था, एक दिन वही इंडिया के रेवेन्यू सर्विस को संभालेगा। अब तक हमने इंडिया के ऑफिसर्स की बात की जिन्होंने एग्जाम में फेल होकर फिर वही एग्जाम क्लियर करके अपने सपने पूरे किए। लेकिन इससे आगे कुछ और भी ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियां हैं दुनिया के सक्सेसफुल लोगों की, जिन्होंने तो कॉलेज ही बीच में छोड़ दिए थे। तो चलिए अब उन्हें भी सुनते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स की, जिन्होंने रीड कॉलेज में एडमिशन लिया था, लेकिन एक ही सेमेस्टर के बाद कॉलेज छोड़ दिया। और वजह बड़ी ही सिंपल थी कि उनके घर में पैसे खत्म हो गए थे और उन्हें लगा कि जो कोर्स उन्हें करना है उसके लिए कॉलेज फीस देना सही नहीं है। सालों बाद एक कमेंसमेंट स्पीच में जॉब्स ने खुद कहा कि कॉलेज छोड़ना उनकी लाइफ के सबसे बड़े डिसीजंस में से एक था, क्योंकि इसके बाद ही उन्होंने वो क्लासेस अटेंड करी जो उन्हें जेन्युइनली इंटरेस्टिंग लगती थी, जैसे कि कैलीग्राफी, जो कि बाद में एप्पल के फॉन्ट्स और डिजाइन बनाने में काम आई। और आज एप्पल दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनीज में से एक है। मार्क जुकरबर्ग, जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के आईवी लीग कॉलेज में पढ़ते थे, जहां एडमिशन मिलना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट माना जाता है, लेकिन 2005 में उन्होंने हार्वर्ड छोड़ दिया क्योंकि उनका एक छोटा सा प्रोजेक्ट चल रहा था जो कि डॉर्म रूम से स्टार्ट हुआ था और बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था। उस प्रोजेक्ट पर पूरा फोकस करने के लिए उन्होंने कॉलेज ही छोड़ दिया और वो प्रोजेक्ट था फेसबुक, दुनिया का सबसे बड़ा सोशल प्लेटफॉर्म। और 2017 में मार्क जुकरबर्ग को वापस हार्वर्ड बुलाया गया, लेकिन इस बार एक स्टूडेंट बनकर नहीं, बल्कि एक कमेंसमेंट स्पीकर बनकर। हमारी अगली कहानी है दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनीज में से एक माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के ओनर की। बिल गेट्स भी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में ही पढ़ते थे। उन्होंने सोफोमोर ईयर के बाद एक बार कॉलेज छोड़ा और फिर वापस ज्वाइन किया और फिर जूनियर ईयर खत्म करने के बाद वापस से छोड़ दिया, और वो भी हमेशा के लिए। दोनों ही बार वजह सेम थी, एक कंपनी जो उन्होंने 1975 में स्टार्ट की थी, वो उस पर पूरा फोकस करना चाहते थे। आज माइक्रोसॉफ्ट दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनीज में से एक है और गेट्स दुनिया के सबसे बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट में से एक। अब यहाँ पर एक बात बड़ी ध्यान देने वाली है कि जिन इंडियन ऑफिसर्स की आपने कहानी सुनी, उन्होंने हार मानते हुए भी दोबारा उसी रास्ते को चुना, दोबारा एग्जाम दिए और उन्हें क्लियर भी किया। लेकिन जॉब्स, जुकरबर्ग और बिल गेट्स ने इसका बिल्कुल ही उल्टा किया। उन्होंने सोचा कि जो चीज उनके अंदर है और वो जो चीज बनाना चाहते हैं, उसके लिए ट्रेडिशनल रास्ता जरूरी नहीं है। एक ग्रुप ने उस सिस्टम के अंदर रहते हुए सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए अपने सपनों को पूरा किया, बल्कि दूसरे ग्रुप ने उस सिस्टम से बाहर निकलकर अपने रास्तों को खुद बनाकर अपने सपनों को पूरा किया। लेकिन हाँ, रास्ते भले ही अलग अलग थे, लेकिन दोनों की मंजिल एक थी और वो थी सक्सेस। ना ही मार्क्स मैटर करते हैं और ना ही डिग्री जरूरी है, तो वो बस है कि अपने आप को समझना और उस डायरेक्शन में कंसिस्टेंटली मेहनत करना। अगर आप भी कभी फेल हुए हैं या फिर आपको लगता है कि जो रास्ता आपने चूज किया वो नॉर्मल नहीं था, तो कमेंट में बताएं कि आपने क्या स्ट्रगल फेस किया है और आज आप क्या कर रहे हैं। क्या पता आपका कमेंट कल किसी और के लिए वही मोटिवेशन का जरिया बन जाए जो आज ये कहानियां हमारे लिए बनी है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक एंड शेयर करें। बाकी मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।